अगेती भिंडी की बुआई कैसे करें, अगेती भिंडी की बुआई किस विधि से करें, अगेती भिंडी की कौन सी वैरायटी यूज करें, अगेती भिंडी में कौन कौन से रासायनिक खाद का प्रयोग करें, अगेती भिंडी में किस तरीके से सिंचाई करें कि हमारी फसल ख़राब ना हो, इन सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुआई तो बहुत सारे किसान करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई फंस जाते हैं, सही समय उन्हें पता नहीं होता है। इसलिए बुआई का सही समय जानकारी में होना काफ़ी ज़रूरी विषय है। किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुआई आप चाहें तो बहुत पहले कर सकते हैं, दिसंबर में, जनवरी में, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए किसान भाइयों, अगेती भिंडी की बुआई अगर आपके यहाँ टेम्परेचर डाउन है तो आप जनवरी के लास्ट महीने में ज़रूर करें। जनवरी के लास्ट महीने में किसान भाइयों अगर आप अगेती भिंडी की बुआई करते हैं तो लगभग टेम्परेचर काफ़ी अच्छा हो जाता है और जनवरी के बाद से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आप हमेशा जनवरी के लास्ट में ही करें। जो किसान भाई अगर दिसंबर महीने में भिंडी की खेती किए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी भिंडी जल्दी फल देने लगेगी, जल्दी ग्रोथ करने लगेगी। ठंडी के वजह से उनकी भिंडी बटुरी सी रहती है, दबी सी रहती है, और जो किसान भाई सही मौसम में भिंडी की खेती करते हैं उनकी भिंडी फटाक से ग्रोथ करके फटाक से फल देने लगती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बुआई का सही तरीका। किसान भाइयों, भिंडी की खेती तो आप प्लेन खेत में भी कर सकते हैं और मेड़ विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों अगर आपको भिंडी से लगभग जुलाई तक रिस्पांस लेना है तो आप हमेशा भिंडी की खेती को जो है कि मेड़ विधि से ही करें। मेड़ विधि से करने का मतलब यह है कि अगर बारिश के मौसम में आपके खेत में पानी भर जाते हैं तो वह पानी आसानी से बाहर निकल जाएंगे और आपकी भिंडी की फसल पूरी तरह से सेफ बची रहेगी। इसलिए आप भिंडी की खेती को ज़्यादातर प्रयास करिए कि मेड़ विधि से ही बुआई करें। मेड़ विधि से हमेशा पौधों में ग्रोथ अच्छा होता है, उनकी जड़ें काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। बहुत सारे रीज़न हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस विधि से करें। किसान भाइयों, भिंडी की खेती करने के लिए आप अपने खेत में नमी बनाकर कम से कम 2-3 गहरी जुताई कर लें। जुताई करने के बाद किसान भाइयों गोबर की सड़ी हुई खाद को कम से कम 4 से 5 ट्राली खेत में पूरी तरह से बिछा दें। किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक में आप 50 केजी DAP, सिंगल सुपर फास्फेट 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटास 50 केजी, रीजेंट कम से कम 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से और कम से कम 40 केजी यूरिया खेत में डालकर कल्टीवेटर से एक जुताई कर पाटा लगा दें। किसान भाइयों, आप चाहें तो फावड़े विधि से मेड़ बना सकते हैं, या तो आपके पास मेड़ बनाने के लिए यंत्र है ट्रैक्टर से तो आप ट्रैक्टर से बना सकते हैं। किसान भाइयों, मेड़ बनाते समय इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि मेड़ की ऊंचाई और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा न हो। मेड़ की जो चौड़ाई है किसान भाइयों कम से कम 6 से 7 इंच होनी चाहिए और उसकी जो गहराई है वह कम से कम 8 से 9 इंच होनी चाहिए। इससे ज़्यादा न हो, वरना उससे ज़्यादा रिस्पांस आपको नहीं मिलेंगे, आपके खेत वेस्टेड हो जाएंगे। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं बुआई की विधि। किसान भाइयों, आप भिंडी की जो बुआई है वह ज़्यादा दूर दूर न रखें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच 6 इंच रखें, इससे ज़्यादा न रखें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो भिंडी की फसलें तैयार होती हैं इनमें ज़्यादा ग्रोथ, इनमें ज़्यादा कलनों की संख्या नहीं होती है। पौधे थोड़े से छोटे 6 इंच के पौधे होते हैं, इनमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और फल आने शुरू हो जाते हैं। बारिश के टाइम के जो पौधे होते हैं उनके पत्ते ज़्यादा चौड़े चौड़े, उनके पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, तब जाके फल लगता है। लेकिन गर्मियों में ऐसी बात नहीं है किसान भाइयों, जल्दी से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे सिंचाई की। किसान भाइयों, सिंचाई इस विधि से आप करें कि अपने खेत में जब भी पानी लगाएं मेड़ के आधे हिस्से तक ही पानी रखें, आधा हिस्सा बाकी रखें। पूरा हिस्सा अगर आप किसान भाइयों पानी भर देते हो
तो आपके पूरी तरह से मेड़ खराब हो जाएगी, बैठ जाएगी और आपके पौधे खराब हो जाएंगे, उनकी जड़ें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ आपको विशेष ध्यान देते हुए हमेशा आधा मेड़ ही पानी रखना है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्मों में किसान भाइयों बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लेकिन हम आपको कुछ टॉप वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं। किसान भाइयों, टॉप वैरायटियों में आता है यूपीएल एडवांटा का राधिका और नामधारी का NS 862 और नून हंस का सिंघम। किसान भाइयों, यह हाइब्रिड वैरायटियां हैं। आप इन्हें लगाकर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रिस्पांस ले सकते हैं। इन वैरायटियों को हमने काफ़ी समय से लगाया है, इनसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। इनसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस इसलिए किसान भाइयों हम कहेंगे कि इनके जो फल है उनकी साइज़ काफ़ी अच्छी होती है, इनमें काफ़ी अच्छी शाइनिंग होती है और फल ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। मार्केट में इनकी डिमांड ज़बरदस्त होते हैं और इनमें फूल और फल लगभग कंटिन्यू रहते हैं। किसान भाइयों, आप चाहें तो अपने क्षेत्र में जो वैरायटियां चल रही हैं वो लगा सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में वैरायटियां हैं, आप अपने हिसाब से अगर आपकी जानकारी में कोई बेहतर वैरायटी हो तो आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन वैरायटियों को नहीं लगाया है तो हमारे कहने पे एक बार इन वैरायटियों को ज़रूर लगाइए। किसान भाइयों, यकीन मानिए ज़बरदस्त रिस्पांस आपको मिलेगा। किसान भाइयों, एक चीज़ का आप बहुत ही विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप मार्केट से बीज लाएं तो मार्केट के बीज तो वैसे हाइब्रिड के बीज संशोधित होते रहते हैं, होके आते हैं, लेकिन आपको शोधित ज़रूर करना है। इसलिए आप प्रति केजी बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम में मिक्स करके पूरी तरह से हल्का पानी का बुट्टा मार के पूरी तरह से मिक्स करके ही बुआई करना है। इससे किसान भाइयों ये होगा कि आपके पौधे की जड़ों में जो अगल बगल छोटे मोटे कीटों का अटैक होता है उन कीटों का अटैक नहीं हो पाएगा और आपके पौधे पूरी तरह से फ्रेश होंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बीज की मात्रा। किसान भाइयों, प्रति एकड़ कम से कम 3.5 केजी बीज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और जितने में हमने आपको ये रासायनिक खादों को और उसके बाद सड़ी हुई खादों को जो हमने डोज आपको बताया है, इस सारे डोज प्रति एकड़ के हिसाब से हैं। किसान भाइयों, अगर आपका खेत 1 एकड़ से कम है तो आप इन्हीं हिसाबों को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके इसको मैनेज कर लीजिएगा। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।